देश की राजनीति में चाय और चौराहे का एक अलग ही महत्व है। इस समय हम मौजूद हैं शादा टी स्टॉल पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाय पी रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस समय प्रदेश की राजनीति पे के क्या विचार हैं। सर, चुनाव को लेके क्या सोचें? चुनाव को लेके भैया यही है, जो भी पार्टी आए देश का विकास करे, जबलपुर शहर का विकास करे। लोगों से यही विनती है, यही अनुरोध है कि अच्छे प्रतिनिधि को चुने जो जबलपुर शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। बस भैया यही है। तो जबलपुर में तो क्या माहौल है इस बार? किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, चांसेस के हिसाब से तो दोनों पार्टियों का लगभग सेम है। हाँ, पिछले बार भी लगभग 4-4 पे ही रहे हैं, तो इस बार क्या उम्मीद करना है? देखिए, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, हर पक्ष अपने अपने तरीके से मजबूत है। बाकी तो सब पब्लिक के ऊपर है, जैसा पब्लिक प्रतिनिधि को चुनेगी वैसा होगा। बाकी यह है कि जो भी प्रतिनिधि आए वो जबलपुर शहर और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। अच्छा, बीजेपी ने प्रदेश में ना अभी मुख्यमंत्री को लेके एक सस्पेंस बना रखा है। शिवराज सिंह चौहान अभी तक डिक्लेयर नहीं है। कई सांसदों को जो है विधायकी लड़ाया जा रहा है। तो ये जो एक बीजेपी ने किया है कि सांसदों को विधायकी लड़ाने का काम किया है, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अब जो ऊपर उन्होंने सोचा होगा, कुछ सोच समझ के ही सोचा होगा। अब इसके उनका क्या है मंशा, ये तो मैं बता नहीं सकता। बाकी जो भी है, अब उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और जबलपुर पश्चिम में कैसा माहौल है? जबलपुर पश्चिम में तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी तो अपने अपने हिसाब से दोनों प्रतिद्वंदी या जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी खड़े हो रहे हैं, अपने अपने हिसाब से सब मजबूत हैं। जी। आप क्या कहेंगे? अरे, बीजेपी तो सही काम कर रहा है। बाकायदा जबलपुर में फ्लाईओवर बनवा रहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रहे हैं जी। ये तो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ तो मुख्यमंत्री का वजन होगा ना। तो मुख्यमंत्री इस बार तो लगता है कि बीजेपी की राज नहीं आएगी। हाँ, कैसे कि बीजेपी अभी ध्यान दे रही है, अभी बांट रही है लाडली बहन योजना। इतने टाइम तो रहा नहीं। रीवा में देखो, वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो रही। अब भी एक न्यूज आया रहा रीवा में, वहाँ पे मतलब एक औरत रही, उनको मृत हो गई रही, तो उसके लिए एम्बुलेंस मतलब नहीं आ पाया वहाँ पे। आप तो युवा हैं, इस समय प्रदेश सरकार युवाओं के लिए काफ़ी कुछ दावे कर रही है, तो उससे युवा कितने सहमत हैं उनके दावों से? अब देखो, युवा को तो इस टाइम नौकरी नहीं मिल रही, पढ़े लिखे लोग मजदूरी कर रहे हैं। अजय मुख्यमंत्री मतलब कि वो ही नहीं निकाल रहे, वैकेंसी नहीं निकाल रहे कछु, तो इसमें युवा खाली ही बैठा है। आपसे क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? भैया राकेश सिंह, हम तो चाह रहे हैं कि राकेश ही सिंह जीते। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि राकेश सिंह जी, क्या सोचते हैं भैया? किस चीज़ का? इस बार इस विधानसभा चुनाव से जबलपुर पश्चिम में क्या माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और सीट भी आज दोनों तरफ से काफ़ी टक्कर की है। तो हमारे जो तरुण भैया हैं, हम तो चाहेंगे इस बार उन्हीं को जिताया है, लेकिन राकेश सिंह आए इसमें तो टक्कर तो है, लेकिन हमारा दिल और हमारा वोट सिर्फ तरुण भैया के लिए। मतलब मामला टक्कर का है, लेकिन हाँ भैया, तरुण भैया का क्षेत्र है। तरुण भैया के अलावा कोई नहीं जीतेगा। चाहे राकेश सिंह आ जाए, चाहे दो राकेश सिंह उतर जाएं, जो दिखता है वही दिखता है। राकेश सिंह कभी रोड में नहीं दिखे। तरुण भनोट हमारे देखो, साल भर बिल्कुल रोड लोगों से मिलते जुलते, उन्होंने पश्चिम में बहुत काम करवाया है। सांसद के रूप में काम मतलब बीजेपी तो अच्छा हुआ है, लेकिन वो सांसद इधर रहे, लेकिन उनका काम कुछ समझ में नहीं आया। मतलब इतना पावरफुल सांसद हमने जो बाकी लोग के नाम सुने, राकेश सिंह का नाम नहीं है। अगर बाकी अलग सांसद क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो राकेश सिंह को मतलब उतना पावरफुल नेता नहीं है, बीजेपी में नहीं। क्योंकि अगर वो सांसद आज उनको क्यों विधायक मिलाया गया? अगर वो 4 बार जीते हैं तो क्यों इस क्षेत्र में दिया गया? वो पावरफुल नेता नहीं है। तो ये जो बीजेपी ने सांसदों को विधायकी लड़वाया है, इससे उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है नहीं? असर पड़ रहा है। अब उनको सीट बचाना है, काम उनने लास्ट में करा है। ये योजना वो योजना जो अपन को पहले देना था वो बाद में दे रहे हैं वोट के चक्कर में। आप पहले जनता को दो, उनको पहले योजना दो, उनको जो भी है सिलेंडर है, बिजली है, जो
उनको कम करके देंगे। अब आपने लास्ट में दिया एक लालच, तो ठीक है, फिर आपने दे तो दिया, लेकिन सांसद जी को यहाँ पश्चिम में भेज दिया, विधायक में, सांसद में विधायक में आ गए वो। बड़ी बात है कि छोटी बात है ये? आप 15 साल में 18 साल में कोई योजना याद नहीं आई उनको, शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री जी को कोई योजना नहीं आई। चुनाव आया तो ये 1200 रुपये दे रहेंगे और 12,000 वसूल करेंगे। चुनाव के बाद अगर ये जीत जाएंगे ना तो सिलेंडर 1500 रुपये का हो जाएगा। आज देखो गरीब कितनी गरीबी चल रही थी, अभी रोजगार तो हो ही है, किया गया इनने। हाँ, क्या पूछना है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेके क्या किस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश में, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है? माहौल का तो पता नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी है। और वो जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं उनको लेके योजनाओं के लिए तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो फ्रीबीज दे रहे हैं बहुत, और ख़ास करके लड़कियों को, लाडली बहना और ये सब, और लड़कों के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी एक बात है, डिस्क्रिमिनेशन है।